हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्कियोलॉजिक। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आर डी शर्मा फॉर क्लास 9th। और आज जो करेंगे वो है चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम और इसका एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। सो क्वेश्चन में पूछा गया है जो ज़ीरो है क्या ये रैशनल नंबर है? और यहाँ पे रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। रैशनल नंबर होता क्या है, जिसको हम इस p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो कि डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है। ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। हमें पता करना है कि ज़ीरो जो है रैशनल नंबर है या नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमें पता है। ज़ीरो को हम कैसे लिख सकते हैं? ज़ीरो को हम 0/1, 0/2, 0/3 अप टू सोन कुछ भी लिख सकते हैं। उसका डिनोमिनेटर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बस 0/0 ये फॉर्म नहीं लिख सकते हैं। ये फॉर्म तो हम ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है इसी में गिवन है, जो ये q है जो कि डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। तो हम ज़ीरो को इन सब फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये सब फॉर्म किसका है? ये सब किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सब रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है ये सब। इसका मतलब क्या हुआ? जो ज़ीरो है ये रैशनल नंबर होगा। ज़ीरो को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिख सकते हो। ज़ीरो को तो आप नेगेटिव में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? अगर मैं ज़ीरो को -0/1 लिख दूँ या -0/3 लिख दूँ, एटसेट्रा कुछ भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ज़ीरो तो ज़ीरो के इक्वल ही होगा ना। ज़ीरो मतलब नथिंग, और ज़ीरो को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2, 1 और 2 के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, हमें फाइंड आउट करना है 5 रैशनल नंबर्स। अभी जो 1 है, 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 को अगर मैं 1 इंटू 1 लिख दूँ तब भी 1 होगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 इंटू, मुझे 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो रैशनल नंबर बनाने के लिए 5 फाइंड आउट करना है, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर देता हूँ। और ये 6/6 क्या है? 1 ही है। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब 6/6 लिख दिया मैंने, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये 6/6 हो जाएगा। कहने का मतलब है 1 को मैं 6/6 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसी तरीके से जो 2 है, 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 1, सेम ही चीज़ है ना। 2 इंटू 1 कर दूँ तो वो 2 के इक्वल ही होगा। और इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 6/6, 1 की जगह 6/6 लिख सकता हूँ। और ये इक्वल हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 6 इज़ 12/6। तो मैं 2 को 12/6 लिख सकता हूँ। क्योंकि मुझे रैशनल नंबर फाइंड आउट करना था, इसीलिए मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। और बोला है कि इसके बीच में, इसके बिटवीन 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, तो इसलिए मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर 5 बोल रहा है तो एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। अब क्या करूँगा मैं? अब मैं इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करूँगा, जो कि ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है कि मुझे 5 रैशनल नंबर इसके बीच में मिल ही जाएगा। तो वो 5 रैशनल नंबर क्या होंगे? अभी मुझे 6/6 और 12/6 के बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो 6/6 से जो ग्रेटर होगा वो 7/6 हो जाएगा, ये एक रैशनल नंबर है। 8/6 हो जाएगा, ये भी एक रैशनल नंबर है। 9/6 हो जाएगा। इसी तरीके से 10/6 हो जाएगा।
और एक और आ जाएगा, वो है 11/6। तो कहने का मतलब है मेरे पास ऐसे 5 रैशनल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। सो हम क्या लिख सकते हैं, बिटवीन 1 and 2 5 rational numbers are 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अभी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। सो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। सो ये भी सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमको 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, और वो भी करना है कहाँ, 3 और 4 के बीच में। तो क्या करेंगे हमको 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम इसको 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जैसे कि 3 है, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को लिख देंगे 3 × 1 सेम तरीके से। और यहाँ जो 1 है इसको हम रिप्लेस कर देंगे 7/7 से। 7/7 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको 6 रैशनल नंबर चाहिए, 6 रैशनल नंबर चाहिए 3 और 4 के बिटवीन। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 × 7 21/7। ये तो 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम 4 को लिख सकते हैं 4 × 1, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे पास 4 × 7/7 के। और इसको कैसे लिख देंगे, 4 × 7 कितना हो जाएगा, 28/7। तो मेरे पास रैशनल फॉर्म आ गया 3 और 4 का। अभी इन दोनों के बिटवीन हम 6 रैशनल नंबर निकाल लेंगे, रैशनल नंबर। सो 6 रैशनल नंबर हम कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम 21/7 से ग्रेटर हो जाएगा 22/7, 22/7 से ग्रेटर हो जाएगा 23/7, इससे ग्रेटर हो जाएगा 24/7, इससे ग्रेटर होगा 25/7 एंड 26/7, और इससे ग्रेटर होगा 27/7 एंड देन 28/7। तो ये जो नंबर्स आए हैं, ये कितने हैं, टोटल 6 नंबर है, जो कि 21/7 और 28/7 के बिटवीन लिखा जा रहा है। और 21/7 क्या है, ये तो 3 के इक्वल है ना, और ये 4 के इक्वल है। तो मुझे फाइनली मिल गया 6 रैशनल नंबर जो कि 3 और 4 के बिटवीन है। तो इसको कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम ऐसे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 5 रैशनल नंबर्स। अभी 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन अभी 3/5 है, तो इसको हम लिख देंगे 3/5 × 5 फाइंड आउट करना है, तो 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हो जाएगा हमारे पास 18/30। और इसी तरीके से 4/5 को कैसे लिख सकते हैं, इसको 4/5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6/6 से, जो कि इक्वल हो जाएगा 24/30। और हमें फाइंड 5 रैशनल नंबर इन दोनों के बिटवीन फाइंड आउट करना है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 24 तो है ही।
हमें फाइंड 5 करना था, फाइंड आउट, ये 5 हो चुका है, 1 2 3 4 5। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and last one is 23/30। ये आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है और इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट पार्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी इंटीजर, सेकेंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। फोर्थ पार्ट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। every integer is a whole number and every rational number is a whole number। सो ये सारे पार्ट है, ये सारे पार्ट बेस्ड ऑन है कि आपको पता है कि नहीं पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होगा, होल नंबर क्या होगा और इंटीजर क्या होगा। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। सो डेफिनेशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सब कौन कौन से नंबर है। सो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएगा। जो होगा 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई डेसिमल नहीं, कुछ नहीं, सब ये नंबर्स होंगे जो कि नेचुरल नंबर होगा। इसी तरीके से होल नंबर क्या हो जाएगा? होल नंबर क्या होगा? होल नंबर हो जाएगा सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, बहुत सारे जितने हो सकते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होगा और सारे नेचुरल नंबर एडेड होंगे। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चलता है कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का पार्ट है। इसी तरीके से होल नंबर के बाद आएगा हमारे पास इंटीजर। अभी इंटीजर नंबर क्या होगा? इंटीजर नंबर हो जाएगा, जो होल नंबर है वो तो ऐड होंगे ही, लेकिन ये जो पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन जितने भी हो सकते हैं, इसके नेगेटिव पार्ट भी आने चाहिए इंटीजर के अंदर। मतलब जितने भी नेगेटिव है माइनस के, वो सब इंक्लूडिंग -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो इंटीजर क्या है? इंटीजर के अंदर देखोगे आप तो पता चलेगा कि होल नंबर जो है वो इंटीजर का पार्ट है, नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का पार्ट है। तो होल नंबर का पार्ट है तो इंटीजर का भी पार्ट हो जाएगा। तो इंटीजर के अंदर होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों आ गए। इंटीजर के बाद हम बात करेंगे रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर, अभी रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर का हमने डेफिनेशन पढ़ा था, ये होता है, ये किस फॉर्म में होता है? ये फॉर्म होता है p/q के, जहाँ पे p और q जो है दोनों कहाँ से आते हैं? ये दोनों बिलोंग करते हैं, ये साइन है बिलोंग का, मतलब ये सब बिलोंग करते हैं इंटीजर में। इंटीजर के सारे नंबर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो पी क्यू है इंटीजर है, और सेकंड पार्ट इसका क्या है, जो क्यू जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर इस फॉर्म में दिया है तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल जाता है? इससे ये पता चलता है कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल होगा 3/2, 4/3, -3/2,
-5/2 अप टू सो ऑन, जितने भी नंबर हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है जितना भी इंटीजर नंबर है -3 -1 -2 इन सब को मैं लिख सकता हूँ क्या इस फॉर्म में। ऐसे करते करते अगर मैं ऐसे लिख दूँ -3 -2 -1 0 1 2 अप टू सो ऑन, तो अगर मुझे इसको रैशनल नंबर बनाना हो, इंटीजर्स को मुझे रैशनल नंबर बनाना हो तो क्या करना है, अपॉन में 1 कर दो, अपॉन में 1 कर दो, अपॉन में 1। डेफिनेशन तो सेटिस्फाई करेगा ना रैशनल नंबर का। यहाँ पे भी अपॉन में 1 कर देता हूँ मैं, ठीक है। अपॉन में आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि p/q फॉर्म में है और p और q दोनों इंटीजर नंबर है। तो इससे क्या पता चलता है, जो इंटीजर है, जितने भी इंटीजर होंगे वो सब रैशनल नंबर का पार्ट है। और रैशनल नंबर का पार्ट हो गया तो मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब रैशनल नंबर का पार्ट है। तो यहाँ से फाइनली जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम दे सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अभी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में तो क्या क्या आ गया, इंटीजर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, और नेचुरल नंबर है ये तो सिर्फ इतने ही हैं। तो इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि नेचुरल नंबर में ज़ीरो जो है वो बिलोंग नहीं करता है। नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर का साइन क्या होता है, नेचुरल नंबर का साइन होता है ये वाला। इस तरीके से आप नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये इसका सिंबल होता है। ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, तो पहला फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड क्या है, सेकंड बोलता है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, जो कि ट्रू है। अभी मैंने यहाँ पे दिखाया, शो किया है कि जितने भी इंटीजर है उसको मैं, अगर ये सारे इंटीजर है तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, अपॉन में 1 कर दो, अपॉन में कुछ भी कर सकते हो आप, तो वो रैशनल नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। तो सेकंड जो क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर कंटेन करता है, कंटेन्स एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर नंबर, जितना भी इंटीजर है सबको ये कंटेन करता है। अभी थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है हमारे पास एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। जितने भी रैशनल नंबर है ये सब इंटीजर है। क्या ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है ट्रू, क्योंकि रैशनल नंबर जो है, आप मान लो एक एग्जांपल ले लो, ये फॉल्स है, और इसका जो हम काउंटर एग्जांपल देंगे, एग्जांपल आप ले लो 3/4, ये 3/4 जो है, ये 3/4 ले लो, या फिर आप 5/2 ले लो, ये सब क्या है, ये सब रैशनल नंबर है, लेकिन ये सब इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर में ये सब नंबर आते हैं माइनस, नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले इंक्लूडिंग ज़ीरो। फ्रैक्शन फॉर्म में तो नहीं आते ना, इस तरीके के फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा कि सारे रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं होते हैं। अभी फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब होल नंबर है, जो कि ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है जो नेचुरल नंबर है वो ये होते हैं और होल नंबर ये वाले होते हैं। तो आप ध्यान से देखो तो ये जो नंबर है ये सारे, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है और होल नंबर के अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो कंटेन्ड है, कंटेन्ड इन होल नंबर। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ पार्ट बोलता है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब जितने भी इंटीजर है वो सब क्या है, होल नंबर है, जो कि फॉल्स है, क्योंकि इंटीजर जो है उसमें ज़्यादा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, और होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम सिक्स पार्ट की बात करें तो सिक्स पार्ट क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर है वो सब होल नंबर है, जो कि फॉल्स है, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव नंबर को भी हम रैशनल नंबर के फॉर्म में, रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, लेकिन होल नंबर में सिर्फ
ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर है, इसलिए ये वाला भी फॉल्स हो जाएगा। सो फाइनली हम एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपको। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और किस तरीके से करना है, और हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर कराया है मैंने। सो एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे फिनिश होता है, ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।